हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव आजकल दुगना कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयारी भी उतनी ही दुगनी रफ्तार से करनी होगी। तो हम आपकी तैयारी को दुगनी रफ्तार देने के लिए लेकर आए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका राहुल जैक और अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए नंबर 1 सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सहभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिन संख्याओं के गुणनफल में केवल एक शामिल हो। यानी जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो 3 और 5 ये क्या है? को प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे जब, तो 1 गुणे 3 यानी केवल 3 अपने आप से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो या तो अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे। यानी कि दोनों के गुणनखंड में क्या शामिल होगा? 1 शामिल होगा। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसलिए ये इसका हमेशा याद रखना कि इसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दो नंबर सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मस 19 है तो उनका लसा क्या होगा? तो इसका एक सूत्र आता है कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ये सूत्र है। ठीक है, आइए हम इधर थोड़ा सिद्ध किए हैं, दिखा देते हैं। ए गुणे बी बराबर लसा गुणे तो लसा हमको निकालना है तो क्या कर देंगे? लसा ए गुणे बी मसा को उधर भेज देंगे। चलो ठीक है। दिया है ए गुणे बी बराबर 2160 तो 2166 दिया है। बटा में मौसा कितना दिया है? 19 कटा देंगे। 19 से एक बार में कटाएंगे। 19 से के 19 बचा कितना? 2 बचा। यहाँ पे देंगे 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो फिर 19 से के 19 अभी कितना बचा? तो 19 1 7 बचा। 7 यहाँ पे देंगे तो 76 हो जाएगा। 19 चौक 76 यानी कि ऑप्शन नंबर 114 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है? 114 ऑप्शन में है। ये मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा सी सही। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 3 नंबर सवाल। कह रहा है कि ए बराबर इतना 2 क्यू गुणे 3 गुणे 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 तो लसा क्या होगा? तो ये देखिए, जैसे कि ए बराबर कितना दे रखा है? 2 के क्यू, तो 2 को हम क्यू तोड़ दिए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और बी बराबर क्या दिया? 2 के 4 तो 2 के 4 हम कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 के 4 यहाँ पे कर दिए हैं। और बोल रहा है और तो आइए देख लेते हैं। लसा गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करके जो मिल रहा है वो मिला दिए। 2 2 2 और 5 मिल रहा है। यानी कि तो सब में से लसा क्या होगा? मौसा इसका होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पचे 40 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 इसका मौसा होगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है कि बाहर में जितनी संख्याएं बची हुई है उसको गुणा कराइए। यानी कि बाहर में 7 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है। और क्या करें कि जितना भी घेरा लगाए हैं डाबा में से एक ले लें। यानी कि 5 1 2 हो जाएगा। 2 में 3 पावर हो गया। और जब सबका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1680। ठीक है, अब गुणा करा के चेक कर सकते हैं। 1680 यानी कि ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखते हैं कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो 4 नंबर सवाल देखते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक कैसा होगा? 4m + 2 का रूप का होगा या 4m + 4 का रूप का होगा या 4m + 1 के रूप का होगा। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे कि कोई संख्या रख के देख लेंगे। जैसे कि 2 रखते हैं एम के जगह पे। 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। ये 10 क्या है? 10 विषम संख्या नहीं ना है। यहाँ पे देखिए 2 रख के देख लेते हैं तो 4 दूनी 8 4 12 ये भी विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे 4 दूनी 8 1 जैसे रख दिए। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 1 9 3 भी रखेंगे। 4 दूनी 1 अगर जोड़ देते हैं उसमें तो क्या हो जाएगा? ये दोनों संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। ये दोनों विषम संख्या यानी कि 4m + 1 जो है वो सही है। यानी 4m + 1 जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या अभी भी बताएं हम तुरंत
कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो अपने से कटे और सिर्फ या तो खुद से नहीं तो एक से। तो इसमें 27 तो कट जाएगा 3 से, 35 भी 7 से कट जाएगा, 13 56 भी कट जाएगा, यानी कि 13 जो है वो कभी किसी से नहीं कटेगा ना, ये कटेगा तो खुद से, यानी कि अभाज्य संख्या यही हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ये परिमेय और अपरिमेय से हमेशा सवाल आता है, ठीक है, हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है ये चीज़, हमेशा सवाल देता है हमेशा। तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट में हो लेकिन वर्ग ना हो किसी का। अपरिमेय संख्या क्या होगा, रूट में हो लेकिन वर्ग ना हो। जैसे रूट में तो 16 भी होता है, तो ये अपरिमेय संख्या थोड़ी है, ये परिमेय संख्या। इसका 4 होता है वर्ग, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसका 4 होता है। 25 का 5 होता है, ये तो परिमेय संख्या है। 4 का 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। 100 का 10 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। 17 जो है इसका कुछ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड हम इधर निकालें, देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड आपका, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, सीढ़ी लगा दिया जाता है, ठीक है, सीढ़ी लगा के आप निकाल सकते हैं। तो सीढ़ी लगा के निकाल दिए हैं। 144 72 बार में 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 के 9। तो 2 का ये पूछ रहा है कि 2 का कितना है। तो 2 का कितना है तो हम देख लेंगे 2 का कितना है ना। तो 2 का देखिए तो हम मिला देते हैं 1 2 3 4, 4 बार है 2 का ना, यानी कि 4। 2 का घात कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है। ऑप्शन नंबर रेड कलर से ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, ठीक है, सी सही है जिसमें 4 दिया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर में देखते हैं, √1 का तो मान 1 होता है। अच्छा 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, यही तो परिमेय संख्या, ये तो पहले ही मिल गया ना। तो 1 नंबर, ऐसे हम और सब भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये 5 और √5 है, तो ये परिमेय संख्या है 5, और √5 जो है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल और भाग सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 32 का तो तोड़ नहीं सकते हम, 50 का भी नहीं तोड़ सकते, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, ए सही है आपका, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से आप देखते हैं 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर अभी वही सवाल आ गया, अभाज्य संख्या है मतलब जो खुद से कटे नहीं तो एक से कटे। तो इसमें 91 कटने वाला है, 213 भी कटेगा, ठीक है। 3 1 4 2 6 3 से कटेगा, जिसकी संख्याओं का योग 3 से कटे वो कटता है। 3 1 4 1 6, तो ये क्या होगा, ये कटेगा, ठीक है, ये कटने वाला है। उसके बाद है 41, 41 नहीं कटेगा किसी से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब देखते हैं आगे। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए शांत और अशांत से भी सवाल आता है, आने वाला है, ये समझ लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, न कि शांत है। तो शांत के लिए क्या होना चाहिए कि जिसका हर जो हो 2 और 5 के रूप में हो, 2 के घात m 5 के घात n, कुछ किसी भी रूप में, यानी कि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई शामिल नहीं होना चाहिए, वो शांत होगा। तो देखते हैं ये इसका हर क्या है 50, 50 का निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 50 का यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो 50 में 2 और 5 शामिल है। 243 निकालते हैं तो इसमें 3 शामिल है, ये नहीं होगा। 1600 निकालेंगे तो इसमें भी 2 और 5 शामिल होगा, ठीक है। इसमें भी 625 में ऐसे ही लगता है कि 5 शामिल है। 1600 में भी 2 और 5 शामिल होगा, क्योंकि 0 0 है ना, यानी कि 243 जो है, 243 जो है इसमें क्या है, 243 जो है, इसका जो 243 है इसमें 3 शामिल है, यानी कि 2 5 के अलावा शामिल है, यानी कि शांत ये नहीं है। ये सब तो शांत है, ए सी और डी ऑप्शन शांत है, लेकिन ये शांत नहीं है, अतः ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि एक अशून्य संख्या अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। परिमेय और अपरिमेय, अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये याद रखना। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल सब अभी हम बता रहे थे, योगफल गुणनफल और सब जो भी है ये अपरिमेय संख्या होगा। और 45 और 60 का मौसा निकालते हैं। तो 45 और 60 का मौसा हम यहाँ पे दे दिए हैं। देखो जैसे कि 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 के 9 9 5 45, और 60 का करेंगे तो 2 दूनी 4 4 5 20 3 60।
तो 60 का करेंगे, अब मिला लेते हैं तो 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, यानी कि इसका मौसा क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा। HCF 3 गुणे 5 बचती है 15, 15 हो जाएगा। ऑप्शन में 15 कहाँ दिया है, डी में दिया है, तो डी नंबर आपका सही है। चलो आगे देखते हैं। पाई बटा 3 क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये याद रखना, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोगफल और घटाव जो भी है गुणनफल है सब क्या होगा, तो पाई के साथ ही भागा में लगा, ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी याद रखना, ये आया हुआ सवाल है, आ भी सकता है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या कह रहा है। अब देखिए 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि f(x) बराबर, ये बहुपद का सवाल इसमें डाल दिया है, f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान, मतलब कि एक रख के आप बताइए, यहाँ से एक x में पुट कीजिए और बताइए। देखिए तो हम एक रख दिए हैं, x के जगह पे एक रख दिए हैं, x के जगह पे एक रख दिए हैं, एक तो हल किए तो एक का पावर तो एक ही होता है, तो 5 2 2 4 माइनस 1, इसमें से ये घट रहा है, एक प्लस है, तो जो घट रहा है उसी का चिन्ह रहेगा -1, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ऑप्शन 1 डी सही है, -1। उसके बाद 0.7 क्या होगा, 0.7 बराबर वाट, तो 0.7 बराबर वाट, तो जितना 7 पे रेकरिंग लगा है ना, तो जितना नंबर पे रेकरिंग लगा रहता है उतना नीचे रहता है, उतना नीचे 9 आता है, यानी कि 7/9, 1 पे रेकरिंग है ना 0., अगर कहीं 0.2 आप 5 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब होगा, इसका अगर बाटा करेंगे तो 25/99 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद दशमलव के बाद 2 पर रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग होगा उतना कितना आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, ये याद रखना। तो इसमें एक ही पर रेकरिंग है ना, बार इस एक ही पर है, तो इसका मतलब कि 7/9 आपका सही है। ठीक है, 7/9 आपका सही है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 16 नंबर सवाल कह रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 बराबर वाट, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, यानी कि a के घात 0 हो, तो मान होता है 1, ये घातांक का सूत्र है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, 1 गुणे 1 1, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, यानी 1 के पावर 1, तो ये भी चीज़ याद रखने वाला है। कह रहा है कि अब 17 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या जो कटे नहीं दूसरे से, केवल एक से कटे नहीं तो अपने से कटे, तो a b का लॉसा क्या होगा। जैसे हम एक सवाल लिए हैं, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या, 1 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या, ये दोनों का लॉसा क्या होगा, 3 5 कटने वाला है किसी से, यानी कि इसमें क्या होता है, गुणा होता है। जो नहीं बचपन में सीखे होंगे कि नहीं कटेगा तो गुणा करा देना, तो गुणा करा देना, या इसका मतलब कि a गुणे b, अगर 2 को दिया है तो 2 ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, सी सही हो जाएगा ना। a गुणे b दिया है, ए बी, तो यानी कि कटने वाला संख्या नहीं है तो गुणा होगा। चलिए ठीक है, 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब अभी वही बात हुआ, बहुत बार यही सवाल दे रहा है, जो अपने से कटे खुद से, तो 15 तो कट जाएगा, 25 15, 23 नहीं कटेगा किसी से, 23 हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, ये सवाल हमेशा आने वाला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर हो रहा है, यह अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय है, तो सिद्ध भी किया जाता है। √6 कटने वाला नहीं है। देखिए ये √3 और √3 जो है ये कट जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है ना, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि 20 नंबर सवाल है। कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यानी जो है, आइए देखते हैं, 65 और क्या कह रहा है, 65 और 117 कह रहा है ना, तो 65 और 117, 65 और 117, तो 65 का तुम्हारा हो जाएगा गुणनखंड 13 5 65, और 117 का गुणनखंड 117 ना, 117 का गुणनखंड क्या होगा, तो 117 का गुणनखंड होता है 13वां 17 से, यानी 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 के 9 9, 13 9
17 से, ठीक है। तो 13वां 17 से होता है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें आया 13 और 13 जो है ये मिल रहा है, यानी कि इस संख्या का HCF जो है ये क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। जो मिल रहा है वही 13 HCF होता है। HCF इसमें कुछ दिया है, पहले से दिया है कि नहीं दिया है, तो HCF दे रखा है कितना, 665 M माइनस 117 बराबर ये दिया है HCF के रूप में। तो HCF के जगह पे इसको हम पुट कर दिए, और बराबर में हमारा कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। अब इसको हम इधर खदेड़ेंगे, ठीक है। तो इधर खदेड़ जाएगा, जब न जी भगो यहाँ से, 65 है ये इधर, ठीक है। बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग, देखिए बोर होने से नहीं चलेगा काम, मन तो बहुत कुछ करता है करने को तो सब कुछ करेगा, तो मन के हिसाब से मन पे काबू रखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी करिए, एक दिन सफल हो जाएगा तो मन भी लगेगा, सब लगेगा, ठीक है। देखिए 65 M और ये 117 उधर जाएगा तो किधर आ जाएगा, 13, ये 117 उधर गया तो प्लस में आ जाएगा, इधर चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के हम क्या कर देते हैं, 65 इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, यानी कि ये जोड़ देंगे तो 17 13 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3, 130 बटा में 65 कटने वाला है, तो कटने वाला है तो कटा देते हैं, 13 से कट जाएगा, देखो 13 5 65 और 13 दहा में 130, 5 दूनी 10, यानी कि M बराबर कितना आ गया, 2। तो M बराबर 2 देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में 2 कहाँ है, ऑप्शन में कौन नंबर, तो 20 नंबर सवाल में दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, B में 2, तो ऑप्शन हो जाएगा B सही, ठीक है, B हो जाएगा सही आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोलिएगा तो इसको हम पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।